तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। भूत प्रेत छलावा और कुछ ऐसी ही स्टोरी हम आपको रोज सुनाते हैं। तो आज एक ऐसी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर इससे ज़्यादा डरावनी और इससे ज़्यादा खौफनाक कोई स्टोरी नहीं हुई है। अगर कोई भी 18 साल से ऊपर हो तो वो इस वीडियो को दिन में देखे या तो स्किप कर दे, या फिर किसी को ज़्यादा डर लगता हो वो भी स्किप कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रियल स्टोरी है, रियल घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने स्टोरी को। लेकिन शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थोड़ा सा छोटा सा एक कमेंट छोड़ कर जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे ही हरियाणा के एक गांव में कम से कम आज से 15-16 साल पहले, जब तक मोबाइल फोन इनका जमाना नहीं था, तब की ये स्टोरी है। तो हुआ क्या, एक आदमी उस टाइम का लकड़हारा जो कि जंगलों से लकड़ी बीन कर लाता था और बाजार में बेचा करता था, और कुछ अपने घर के लिए भी रखा करता था। ये उसका काम था डेली का। तो उसका डेली का ये था, सुबह जाता था अपनी कुल्हाड़ी लेके लकड़ी लेने और शाम को फिर वहां से आ जाया करता था। तो उसके बाद एक दिन इसको वहां पर जंगल में जिसमें ये लकड़ी काट रहा था, वहां पर लकड़ी काटते काटते इसको एक आदमी दिखा। तो वो आदमी से कम 100 से 200 मीटर दूर बैठा हुआ था, और इसकी उम्र होगी कम से कम उस टाइम 30-31 साल। तो बैठा रहा और ये भी उसको देखता रहा, लेकिन वो इससे नहीं बोला, ये भी उससे नहीं बोला। तो यूं अपनी लकड़ी काटता रहा ये आदमी। इसका नाम धनीराम था, और वो दूर बैठा रहा और इसको देख रहा था। तो धनीराम अपनी लकड़ी काट रहा था। अपनी लकड़ी, धनीराम की लकड़ी सारी पूरी हो गई। उसके बाद धनीराम अपनी लकड़ियों को लेकर और देखने लगा कि अब सूरज ढलने वाला है, शाम होने वाली है। तो अपनी लकड़ियों को लेकर और घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो आदमी अभी वहीं पर बैठा हुआ है, और उसकी भी उम्र सेम धनीराम जैसी ही थी, दिखने में धनीराम जैसा ही था। तो धनीराम घर आ जाता है। घर आने के बाद रात को सोता है, खाता पीता है। लेकिन फिर दोबारा सुबह धनीराम जब दोबारा जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, फिर वो देखता है कि वही आदमी वहीं बैठा हुआ है और वही कपड़े पहने हुए है, और ऐसा लगा जैसे कि वो कल से वहां से हिला ही नहीं। तो धनीराम उसको देखकर चौंक गया। लेकिन फिर धनीराम ने सोचा कि शायद होगा कोई गरीब आदमी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहने दो, अपना छाया में बैठा हुआ है। तो धनीराम ने अपने फिर पेड़ वेड़ काटने चालू करे। लेकिन धनीराम ने देखा कि वो धीरे धीरे अब वहां से उठकर और चलता हुआ धनीराम के पास आने लगा। उस टाइम दोपहर के 1-1:30 बजे हुए थे। तो धनीराम के पास आकर खड़ा हो गया। तो धनीराम ने पूछा उससे, कौन है तू भाई? तो उसने कुछ नहीं बोला धनीराम से। तो धनीराम ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन उसने धनीराम के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद शाम हो गई, तो धनीराम की लकड़ियां भी पूरी हो गई, अंधेरा होने वाला था। तो धनीराम उन लकड़ियों को उठ रहा था, लेकिन लकड़ी इतनी भारी थी कि धनीराम पे अकेले पे नहीं उठ जा रही थी वो, और धनीराम को किसी के सहारे की जरूरत थी। तो वो आदमी उसके पास ही खड़ा था। तो धनीराम ने उससे कहा उठवाने के लिए, तो उसने धनीराम को वो लकड़ियां उठवा दी। उसके बाद धनीराम चलता गया, और वो भी धनीराम के पीछे पीछे, जैसे धनीराम अपने घर की तरफ जा रहा था, वो भी धनीराम के पीछे पीछे उसकी तरफ जा रहा था। तो धनीराम उससे बार बार रुकता और पूछने लगता, भाई कौन है तू, कहाँ जाना है तुझको, और यहाँ पर मैंने पहले तो तुझको देखा नहीं, तेरा घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। लेकिन उसने धनीराम की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। तो धनीराम इससे बहुत चौंक गया, यार कैसा कोई गूंगा बहरा है। गूंगा बहरा तो इशारे भी कर सकता है थोड़े बहुत कि इसको चाहिए क्या, या फिर जाना कहाँ है इसको। लेकिन धनीराम ने छोड़, कोई बात नहीं, होगा कोई आदमी। तो धनीराम सीधा चलता गया, लेकिन वो भी धनीराम के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। उसके बाद धनीराम उसको बैठा लेता है अपने घर। उसको पहले तो पानी पिलाता है, फिर शाम जैसी हो जाती है खाना वाना सब कुछ खिलाता है।
फिर धनीराम बोलता है इस खाट बिछा कर उससे कि तू इस खाट पे लौट जा और मैं इस पे लौट जाता हूँ, और कुछ बता सके तो अपने बारे में बता। लेकिन उसने धनीराम को कुछ नहीं बताया। तो धनीराम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था, हारा थक हुआ था पूरे दिन के। उससे तो धनीराम सो जाता है, धनीराम की आंख लग जाती है। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन धनीराम का फिर दोबारा टाइम होता है लकड़ियाँ लेने का। तो धनीराम अपने थोड़ा सा काम वाम करता है घर का, भैंस वैंसों को चारा डालता, उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और दोबारा चल देता है खेतों की तरफ। और वो आदमी भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ निकल जाता है, जंगल की तरफ जहाँ से लकड़ी लानी है। अब ये दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। तो वो फिर दोबारा धनीराम के पास आकर खड़ा हो जाता। तो धनीराम उससे कहता है यार बता तो सही तू है कौन, मैं तुझको कई दिनों से देख रहा हूँ, तू कभी यहाँ बैठ रहा था, कभी मेरे साथ भी चला गया, घर भी चला गया, फिर दोबारा यहाँ आ गया, कोई तो होगा, तू कुछ तो बता। तो उसने एकदम से बोला धनीराम से कि मैं छलावा हूँ। और धनीराम सोचने लगा यार मजाक कर रहा है कोई। धनीराम ने उससे बोला क्यों मजाक कर रहा है यार तू मुझको छलावा देख रहा तो प्रॉपर आदमी है मेरे सामने, और तू ऐसा मजाक क्यों कर रहा मेरे साथ। धनीराम ने उससे ऐसे बोला। वो धनीराम को देखकर हंसने लगा। तो धनीराम बोला उससे यार हंसता क्यों, मजाक क्यों कर रहा है, बता सही कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या तेरा नाम है, सब कुछ बता तू अपने बारे में। लेकिन उसने धनीराम से कुछ बोला नहीं। वो बस खाली वहीं पर खड़ा खड़ा, उसका आकार कम से कम 8-9 फुट हो गया। उसके बाद धनीराम उसको देखकर वहीं के वहीं जमीन पर गिर गया और अपनी गर्दन उठा के उसके चेहरे को देखने लगा। और वो हंसता हंसता दोबारा छोटा हो गया उसका कद, जितना प्रॉपर पहले था। तो उसके बाद धनीराम वहाँ रोने लगता है, उससे बोलने लगता है कि मुझको मत मारना, मुझको मत मारना। तो वो धनीराम को उठाता और उससे बोलता है कि मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, तूने मुझको खाना खिलाया, मेरी मदद की, मैं भी तेरी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुझको कुछ भी नहीं कहूँगा, ना तुझको मारूंगा ना कुछ करूँगा। तो वो ऐसा ही करता रहा। धनीराम को डेली अपने धनीराम की लकड़ियाँ उठाता और धनीराम के साथ ही जंगल जाता। अब धनीराम की भी उससे भय खुल गई थी और धनीराम और वो दोनों आपस में बात करते रहते थे। उसके बाद गांव में चर्चा फैली कि यार धनीराम के साथ ये बंदा कौन है जो कि पूरे गांव में धनीराम इसको लेकर घूमता रहता है, और ये धनीराम के अलावा किसी से बात भी नहीं करता, ना ही इसका नाम किसी को पता है। तो गांव वाले इस बात के चंबे में थे। घर वालों को अपने को धनीराम ने सब कुछ बता ही दिया था कि ये ऐसे ऐसे छलावा है और लेकिन ये मेरी मदद करता है। तो घर वालों को थोड़ी बहुत तो धनीराम की चिंता थी, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, साल बीतते गए, उसके बाद घर वालों का तो ट्रस्ट हो गया उस छलावे पर। और गांव वाले भी सोचने लगे यार धनीराम के साथ है कौन। तो गांव वालों ने धनीराम से पूछा कि धनीराम तेरे साथ है कौन। तो धनीराम उनसे कभी झूठ बोल देता कि मेरे मामा का लड़का है, मेरे बुआ का लड़का है। गांव वालों को ऐसे कह के धनीराम टाल देता था। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करते करते कम से कम 10 से 15 साल गुजर गए। और 10 से 15 साल गुजरने के बाद क्या हुआ, एक दिन धनीराम और वो दोनों जो उसके साथी था छलावा, वो दोनों जंगल के लिए जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए। तो धनीराम ने वहाँ से अपनी लकड़ियाँ काटी। शाम का टाइम हुआ और उस छलावे से बोला कि लकड़ी उठा, लेकिन उसने उठाने से मना कर दिया। उसके बाद हरीराम उससे गुस्सा हो गया, यार तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, ये मुझ पे अकेली नहीं उठ रही और 10-15 साल हो गए तब तक तो तुझने मुझसे मना नहीं किया या फिर तू मुझसे गुस्सा नहीं हुआ। मैंने तुझको डराया धमकाया सब कुछ बोला, उल्ट सुल्ट बोला, तब तो मुझसे नाराज नहीं हुआ। आज एकदम से ऐसा कैसा हो गया कि तू मुझसे एकदम से नाराज हो गया। लेकिन वो धनीराम से कुछ नहीं बोला। धनीराम उससे बार बार बोलता थक गया था कि मुझको लकड़ी उठा, लेकिन वो नाड़ हिला देता था, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालता था। उसके बाद धनीराम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और धनीराम की उससे एक अटैचमेंट सी हो गई थी, एक यारी दोस्ती सी हो गई थी। तो धनीराम उस पर मारने का प्रयास करता, थप्पड़ भी उठा देता तो वो कुछ नहीं कहता था। उसके बाद जो है धनीराम उसके पीछे अपनी कुल्हाड़ी लेकर भागा। मजाक में ही थोड़ा गुस्सा भी आ गया था धनीराम को
लेकिन वो छलावा आगे भाग कर चला गया। उसके बाद वो छलावा उस दिन नहीं आया। तो धनीराम को उसकी रात को चिंता होने लगी कि यार वो गया कहाँ। धनीराम बार बार अपनी चारपाई से उठता और देखता रहता कि वो आने वाला है, आया नहीं, अभी नहीं आया। ऐसे करते करते धनीराम की पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। उसके बाद दूसरे दिन भी धनीराम जब जंगलों में गया लकड़ी काटने तो वहां भी उसका वेट करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। ऐसे करते करते साल 2 साल गुजर गए, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद धनीराम ने भी आस छोड़ दी थी कि अब वो नहीं आएगा, शायद वो चला गया होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब धनीराम दोबारा लकड़ी लेने जंगल में गया और धनीराम को दोबारा वहीं बैठा मिला, तो धनीराम उसके पास गया और उससे पूछने लगा, यार तू मुझको छोड़कर गया क्यों? मेरा तो मन भी नहीं लगता तेरे बिना और तू मुझको छोड़कर चला गया। कोई बात भी नहीं हुई हमारे बीच और तू मुझको ऐसे ही छोड़कर चला गया। घर वालों का भी मन नहीं लगता और मैं अकेला अकेला फील करता हूँ। तो उस छलावे ने जो बात बोली वो धनीराम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता और धनीराम अपने आप को कोसता रहा और अपने घर वालों को ये बात बताई तो घर वाले भी अपने आप को कोसते रहे कि हम उसकी जो है पूरी तरह उसको समझ नहीं पाए वो कौन था। वो और कोई नहीं, वो धनीराम को जब बताता है कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारा जो बचपन में तुम्हारा 2 साल का भाई जो गुजर गया था तुमसे छोटा, सेप्टिक बीमारी की वजह से, तो मैं वही हूँ और मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अपना भाई समझ के तुम्हारे पास आता था। लेकिन जब मेरा इस शरीर, इस जो मेरी वो आत्मा की वो है यात्रा वो पूरी हो गई थी, मुझको परमेश्वर के पास जाना था, तो मुझको मजबूरी में तुमको छोड़कर जाना पड़ा और मैं भी तुमको नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, ये आत्मा भी परमात्मा में मिलने वाली है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इतना कहते ही वो वहां से निकल गया। उसके बाद आज तक भी वो धनीराम को नहीं मिला। आज धनीराम की उम्र कम से कम हो गई है 75 वर्ष और धनीराम अब भी अपने भाई को याद करता है और उसकी फोटो वगैरह सब कुछ, छोटे की फोटो उसकी धनीराम के पास थी जो बना देते हैं, उस टाइम की फोटो वो धनीराम के पास थी। उसके बाद घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। धनीराम की माँ तो बहुत ज़्यादा रोई थी जब उसको पता चला, लेकिन धनीराम की माँ भी गुजर चुकी है, बहुत दिन हो गए उनको गुजरे हुए। ये स्टोरी और किसी ने नहीं, धनीराम का एक पोता है जतिन, उसी ने हमारे पास भेजी है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं और हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम भी और अपनी वीडियो इम्प्रूव करेंगे थोड़ा बहुत। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कम से कम ये स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ अपने शहर हरियाणा में एक गांव है जो कि मेरा ही गांव है, उसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि हमारे गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने हमको बताई थी। वो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ जो उनके साथ घटी थी उस टाइम। तो कम से कम 40-50 साल पहले, जबकि हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, देश आजाद हो चुका था। देश आजाद होने से कम 15-20 साल बाद की ये स्टोरी है। उस टाइम क्या है, ज्यादातर गाँव में लाइट नहीं होती थी और दिन में ज्यादा गर्मी होने के कारण रात को लोग अपने जंगलों में जो है भैंसों को चारा चराने के लिए ले जाया करते थे। तो हमारे गांव में भी लोग रात को, बहुत से लोग, चांदनी रात होती थी तो 3-4 जने आपस में मिलजुल कर वहां पर भैंस चारा चराने के लिए ले जाया करते थे। तो ऐसे ही हमारे गांव के लोग भी ले गए थे, वो हमेशा से ले जाते थे। और उस टाइम क्या था, जो कि गेहूं है उनकी कटाइयां चल रही थी, फसल कटाई चल रही थी, तो गर्मी उस टाइम बहुत ज्यादा थी। तो हुआ क्या, दिन में तो ये अपना थोड़ा बहुत इन्होंने कटाई की, उसके बाद सो गए क्योंकि रात को इनको अपनी भैंस जो है चारा चराने के लिए ले जानी थी। तो 2-3 जने इकट्ठे हुए और अपने रात के कम से कम 7-8 बजे के बाद ये अपनी भैंसों को ले गए। हमारा गांव क्या, यहाँ पर हमारा गांव है, बीच में जमुना है और दूसरी तरफ हमारे खेत है। तो हमारे खेत यूपी में पड़ते हैं और हमारा घर जो है वो हरियाणा में पड़ता है और बीच में नदी है, वो ही बॉर्डर है।
यूपी और हरियाणा का बॉर्डर वो नदी है। तो यूपी में बेसिकली वो चराया करते थे अपनी भैंस वगैरह जो भी है। तो वो अपनी भैंस चराने के लिए ले जाते थे जमुना पार करके। जमुना में ज्यादा पानी नहीं था, एक छोटा सा पत्थरों का पुल बना हुआ था, उस पे कर वो पुल पार करते थे और भैंस बेसिकली पानी से ही वो जमुना पार करती थी। तो पहुंच जाते थे तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, भैंस आराम से चढ़ती रहती थी। तो वहां पर अपने ताश वगैरह या फिर हुक्का गुड़गुड़ाना, बीड़ी बीड़ी पीनी, ताश वाश खेल लेना, ये उनका डेली का काम था। तो एक दिन हुआ क्या, ऐसे ही वो भैंस चराने के लिए गए। उसके बाद रात को कम से कम 1-1:30 बजे उनको ढोलक या फिर नगाड़े बजने की आवाजें आई और दूर दूर तक वहां पर खेत है, कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर तक खेती खेत है। मतलब यूपी साइड को गांव यूपी के 10-20 किलोमीटर बाद ही आते हैं, वही ना खेती खेत है। और लाइट खेतों पे 1% भी नहीं है, कनेक्टिविटी लाइट की वहां है नहीं, गांव में ही है, जितनी भी थी थोड़ी बहुत थी। तो देखते हैं कि ढोल नगाड़े बजने की आवाज आने लगी है। तो वो खड़े होकर देखने लगे, लेकिन कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया। तो उनमें से एक थोड़ा सा सही सा उम्र सही थी उसकी, कम से कम 35 से 40 उम्र थी। उसने वहां गूलर के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, जो खेतों में गूलर का पेड़ था, तो गूलर के पेड़ पर चढ़ा। उसके बाद उसने देखा कि दूर से एक बारात टाइप की निकल रही है, मतलब कि रोशनी हो रही है और उसके ढोल बजते जा रहे हैं वहां से कम 400 से 500 मीटर दूर। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहां पर शायद दावत चल रही है और हमको वहां पर जाना चाहिए। तो ये बड़े बूढ़े, इनको रात को भूखी भी लगी थी और इनका खाने का टाइम भी था। तो इन्होंने सोचा कि आज दावत ही मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने भैंस को वहीं छोड़ गए, वो चल रही थी क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, भैंस अपनी वहीं पर चल रही थी। वो पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि वहां खेतों में ही लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने प्लेटें रखी हुई हैं, जो पत्थर वत्थर होते हैं, जैसे कि हरियाणा में जैसे कि होते हैं पत्तों का बना देते हैं, या फिर जो पत्ते एक साथ मिला देते हैं दुन्ना बना देते हैं, ऐसे ही वो रखी थी। उन पर ही वो खाना खा रहे थे और वो भी उन पर जाकर बैठे। उन्होंने उनको ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास 7 तरह की मिठाई है, बढ़िया मिठाई वो खा रहे हैं, उन पर हर तरह का खाना है। और ये भी उनके बगल में जाकर बैठे तो उन्होंने इनको भी खाना सर्व किया। खाना सर्व करने के बाद इन्होंने खूब खाना एंजॉय किया और खाना बहुत ही ज्यादा स्वाद था। इन्होंने आज तक भी इतना स्वाद खाना नहीं खाया था। और मिठाइयाँ तो क्या बूझो, बहुत ही ज्यादा स्वाद थी मिठाइयाँ, जैसे कि किसी ने मिलावट की नहीं, प्योर दूध में बनाई हो, प्योर चीज बनाई हो, प्योर घी में बनाई हो, ऐसी मिठाइयाँ थी। तो ये 4 जने थे। तो इन 4 जनों ने देखा कि जब एक लाइन बैठी है जो पूरी, उन्होंने खाना खा लिया तो जो उनका खाना बचा उनको लेकर वो एकदम से भाग जाते हैं। तो इन्होंने सोचा यार ये भाग क्यों रहे हैं। तो इनकी लाइन तो एक अगली थी। तो इन्होंने क्या किया, जो सर्व करने वाला उनके पास आया तो इन्होंने उसके पैर देखे, उसके दोनों पैर उल्टे थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने सबके पैर देखे और एक दूसरे को इशारे से बताया कि इनके पैर देखो, तो उन सबके पैर उल्टे थे। तो ये देखने के बाद उन सबन की जो है बोलती बंद हो गई, वो एकदम से बैठे रह गए एक ही जगह पर। फिर उनमें से जो एक समझदार बड़े बूढ़े थे उन्होंने बताया कि चुप बैठे रहो, चुप खाना खाते रहो, इनको पता नहीं लगना चाहिए कि हम इनको पहचान गए हैं और ये, वरना ये हमको मार देंगे। और शायद इनको भी नहीं पता कि हम इंसान हैं, हम इनकी तरह भूत प्रेत पिशाच छड़ावा ये चीज नहीं है। लेकिन वो कम से कम 40-50 की आबादी थी उनकी और वो खाना खा रहे थे और अपना जो बच रहा था उसको लेकर भाग रहे थे जितने के बाद। तो इन्होंने ऐसा ही किया, सबको समझा दिया अपने यार दोस्तों को कि अपना खाना खाने के बाद जो बचे इनकी तरह ही लेकर और अपनी भैंसों की तरफ भागना है या फिर गांव की तरफ भागना है। हमको इनके पास रुकना नहीं है, इनको महसूस भी नहीं होने देना है कि हम इंसान नहीं हैं। हाँ, इनको लगना चाहिए हम इनमें से ही एक हैं, तो ऐसे ही हम बच सकते हैं, वरना ये हमको मार देंगे। उसके बाद इन्होंने ऐसा ही किया, जैसे ही इनकी लाइन की बारी आई उठने की, ये अपना खाना वाना लेकर और वहां से सीधा भाग दिए। उसके बाद ये भागे भागे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद ये रात को तो वहां पर सो गए जाकर। सुबह ही इन्होंने भैंस देखी अपनी कि भैंस कहाँ पर है, किसकी कहाँ पर है।
और गांव वालों को भी इन्होंने वो मिठाई दिखाई और गांव वालों ने वो मिठाई चखी भी। इन्होंने बताया कि रात को जो है भूत प्रेतों की जो है बारात निकल रही थी खेतों से। तो वहां पर हमने खाना खाया तो हमने जब उनका पैर देखे तो उनके पैर सारे के सारे उल्टे थे और हम कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आए हैं। और ये सबूत के तौर पर हम तुमको ये मिठाई खिलाते, खाकर देखो कैसी है। तो गांव वालों ने बहुत से गांव वालों ने तो उनकी बात पर यकीन किया, बहुत से गांव वालों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन वो अंकल जी आज भी जिंदा है जिन्होंने हमको ये स्टोरी सुनाई है। वो बता रहे थे कि मैं 1% भी झूठा नहीं बोल रहा हूँ। मेरी उम्र अब कम से कम 80-85 हो चुकी है। मैं मरने वाला हूँ। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मुझको बूढ़े आदमी को झूठ बोलते हुए मिलेगा क्या। मेरे ज्यादातर हम 2 लोग बचे हैं, 2 दोस्त, और 2 तो हमारे गुजर चुके हैं। तो उन अंकल ने पूरी अंतर आत्मा से ये बात मुझको बताई थी, ये स्टोरी मुझको सुनाई थी जो मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्त, एक आदमी गांव में से ही जिसने हमको ये स्टोरी सुनाई, वो गांव में रात को, जो मैं बता रहा था कि रात को हमारे वहां भैंसें चरती थी 40-50 साल पहले, उस टाइम की बात है। वो रात को भैंस चराने के लिए गया अपने यार दोस्तों के साथ। लेकिन धीरे धीरे उसके यार दोस्त कोई अपनी भैंस को लेने पहुंच गए, कोई पानी पीने के लिए पहुंच गया। तो ऐसे करते करते वो 3 दोस्त थे, तीनों के तीनों बोले कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, तुम्हारे पास ही बैठेंगे। जो उनके पास एक रवि नाम का लड़का था, रविंदर नाम का लड़का था, उस रविंदर को वहां पर बैठा दिया कि तू यहाँ पर बैठा रहे और जो ये भैंस गाय चल रही है इनका ध्यान रख, हम आधे घंटे में आ जाएंगे, हमको भैंस दूर पहुंच गई है वो लानी है और हम पानी भी पी आएंगे। तो वो पानी पीने के लिए और तुम्हारे लिए आएंगे। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। और उस टाइम तक रात के 11-11:30 बज रहे थे और वहां से कम आधा किलोमीटर दूर पानी का नलका था। खेतों में ऐसा ही होता है, दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। तो वो वहां से निकल गए। उसके बाद ये अकेला वहां पर बैठा रहा कुछ देर। तो ये अपना बीड़ी पीकर टाइम पास कर रहा था और चांदनी रात थी। तो इसको थोड़ी देर बाद एक आवाज सुनाई दी किसी बकरी की। और इसने सोचा कि रात के टाइम यहाँ पर बकरी कौन लाया और बकरी यहाँ पर आ कैसे सकती है, यहाँ तो भैंसी चल रही है और बकरी रात को तो आती नहीं है। यहाँ पर बकरी ज्यादातर तो दिन में चरती है, रात को तो बकरियों को इतना दिखाई भी नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद ही 10-15 मिनट बाद इसको आवाज आती है एक बिल्ली की। उसके बाद ये सोचा यार बिल्ली यहाँ पर कैसे आएगी। बिल्ली तो ज्यादातर ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ पर कोई रहता है, घर वर हो, जहाँ पर उसको खाना मिल सके, दूध मिल सके। बिल्ली तो ऐसी जगह रहती है। थोड़ी देर बाद उसको आवाज आई कुत्ते की। अब वो हैरान होने लग गया, वो डरने लग गया, वो समझने लग गया कि ये कोई और चीज है, ये जानवर नहीं है, ये छलावा है जो कि मेरे साथ छल कर रहा है। अगर मैं इसके छलावे में आ गया तो ये मुझको मार देगा। वो ये बात समझ चुका था। उसने देखा कि उसके दोस्त अभी भी यहाँ से कम 50 अभी भी यहाँ से बहुत दूर है। तो उसने सोचा कि शायद ये थोड़ी देर बाद मुझको मार देगा, मुझको इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उसके पास बीड़ी थी, उसकी उम्र कम से कम 30-35 साल थी। उसके पास बीड़ी थी, उसने अपनी बीड़ी जलाई। बोलते हैं कि बीड़ी जो जला लेता है या फिर सिगरेट जला लेता है तो आग के पास ये जो छलावा है ये नहीं आता। उसके बाद वो वहां से धीरे धीरे से अपने दोस्तों के पास चलने के लिए वहां से निकल जाता है। तो धीरे धीरे जैसे वो चल रहा था तो कभी फसल के इधर साइड थे, कभी इधर साइड से, कभी किस जानवर की बोलने की आवाज आए, कभी किस जानवर की बोलने की आवाज आए। उसने अपनी चाल जो है वो भी बढ़ा दी। धीरे धीरे उसकी जो बीड़ी थी वो खत्म होने लगी। तो उसने दूसरी बीड़ी निकाली, वो जोड़ी, फिर दोबारा से वहां से निकलने लग गया। तो ऐसे भागते भागते वो वहां से जो है अपने यार दोस्तों के पास पहुंच गया। यार दोस्तों के पास पहुंचने के बाद तो उसने अपने यार दोस्तों को ये सारी बात बताई। तो उसके यार दोस्तों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उससे बोलने लगा यार तू तो ऐसे ही डर गया, किसी जानवर की आवाज होगी। यार वो यार दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसको पता था कि उसके साथ हुआ क्या था। तो फिर अगले दिन
अगले दिन क्या हुआ, ये अपने यार दोस्तों से थोड़ा देर पहले आ गया। इसको पता नहीं था कि मेरे यार दोस्त वहां पर पहुंच गए हैं या फिर नहीं पहुंचे। इसने सोचा कि मेरे यार दोस्त वहां पर पहले ही पहुंच गए होंगे अपनी भैंस गाय को लेकर, और मैं उनसे थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन इसके जो यार दोस्त हैं वो ही लेट हो गए थे। वो दूसरे गांव से थे, ये हमारे वाले गांव से था, ये दूसरे गांव से था। तो उस टाइम तो फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो ये टाइम का अंदाजा लगा के ही वहां से घर से निकलते थे। तो जब वो अपने उस पीपल पेड़ के नीचे पहुंचा तो उस टाइम कम से कम 9 से 10 का टाइम हो चुका था रात का। तो उसके साथ फिर दोबारा वही चीज होने लगी, कभी किस जानवर की आवाज आनी, कभी किस जानवर की, कभी किस जानवर की। तो ये समझ गया कि आज ये मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये छलावा जो है मेरे साथ छल कर रहा है, आज ये मुझको मार कर ही छोड़ेगा। तो उसने फिर अपनी बेली जलाई और वहां से भागना चालू किया। भागते 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 थोड़ी दूर उनको उसके दोस्त दिखे और वो अपनी दोस्तों की तरफ भागना चालू कर देता है। उसके बाद पीछे से एक आवाज आती है उसको कि आज तो तू बच गया, लेकिन किसी दिन और मेरे हत्थे चढ़ा तो मैं तुझको मार दूंगा। इसने पीछे मुड़कर देखा तो कम से कम 6 से 7 फुट लंबा एक आदमी खड़ा था। वो आदमी नहीं, एक छलावा था जो कि इसको मारने के लिए आया था। उसके बाद ये जब भी आता तो अपने यार दोस्तों के साथ आता, और कभी भी इसने अकेले जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो इसको मार देता। छलावा कभी भी 2 से 3 लोगों को नहीं दिखता, वो अकेले लोग लड़के को या फिर अकेला कोई बंदा हो उसको टारगेट करता है। और उसका मारने की स्थिति ये है कि वो उल्टा जमीन में गाड़ देता है, नाड़ नीचे गाड़ देता है, पैर ऊपर कट जाता है। ये छलावे का मारने का जो है, ये छलावा लोगों को ऐसे करके ट्रैप करके मारता है। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।